नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने की कोशिश करी है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में फंसेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी है और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान तो देखिए, जैसे कोई संख्या है उस संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या से जब करेंगे तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे 2 का वर्ग 4 है, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तरह का 9 है। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16 है। ऐसे ही देखिए, जैसे कोई राजा है, राजा अगर बनता है तो उसके पास क्या क्या टैलेंट होने चाहिए। देखो, घुड़सवारी आनी चाहिए, जैसे एटसेट्रा किसी राज्य की अगर नियम है तो वो उसके पास होने चाहिए। जैसे ही कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसके पास भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, हमें उसको पहचानना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि निम्नलिखित संख्या में बताइए, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं ढूंढना है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनको ढूंढना है। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या अपने आप आ जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या की कुछ खासियत होती है ना। अगर वो खासियत उस संख्या के पास है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का एक ताज है बच्चों। अगर वो ताज अगर किसी संख्या ने पहन लिया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो सबसे कुछ नियम है, इन नियमों का पालन करते हुए हम चलेंगे। सबसे पहला नियम है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। एक बात याद रखेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी। देखो, इसका उल्टा ट्रू नहीं है, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अगर किसी भी संख्या के पीछे आपको 2, 3, 7 और 8 दिख जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। अगर कभी भी आपको किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जब भी कभी आपको किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 दिख जाए, मेरी बात कान खोल के सुन लो भाई, 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके पीछे आप देख लेना 2, 3, 7, 8 आपको नहीं मिलेगा। अगर 2, 3, 7, 8 है तो समझ लो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो, अंत के शून्यों की संख्या सम होगी, विषम नहीं होगी, यानी कि इवन होनी चाहिए। या तो 2 जीरो होने चाहिए, 4 जीरो होने चाहिए, 6 जीरो होने तो हम मान लेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको 1 जीरो दिखाई दे रहा है, 3 जीरो दिखाई दे रहा है, 5 जीरो दिखाई दे रहा है, तो वो संख्या पीछे एंड में अगर ये जीरो दिखाई दे रहा है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। क्या आप मेरी बात समझे? देखिए, कोई भी संख्या है जिसके पीछे अगर सम यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, किसी भी संख्या के पीछे इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। किसी भी संख्या के पीछे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर ऑफ जीरोज हो अंत में, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हर इवन नंबर ऑफ जीरोस इवन हो तो वो हर संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये ट्रू नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो बनने लायक है, बनने योग्य है, वो एलिजिबल है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उनको फॉलो जब करते हैं लोग तभी वो फॉर्म भर सकते हैं ना। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग के दायरे में तभी आएगी जब उसके पीछे 2 यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोज हो। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, दशमलव यदि विषम स्थानों के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मैंने कहा 0.16, ठीक है, ये इवन नंबर्स हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैंने कह दिया 0.016, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? ये नहीं है, क्योंकि पॉइंट के 3 अंक बाद, पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1, 2, 3 अंकों बाद पॉइंट लगा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब ये देखिए, यदि संख्या के अंत में 2 अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। कभी भी आपको किसी भी नंबर के पीछे 2 और नंबर दिख जाएं लगातार कंसेक्यूटिव, एंड के लास्ट के 2 नंबर अगर आपको और दिख जाएं, और 5, 7 दिख जाए, 7, 5 दिख जाए, 1, 5 दिख जाए, 1, 3, यानी कि 2 नंबर अगर आपको लगातार एंड के विषम दिख गए कभी भी तो वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? हाँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। 2 कंसेक्यूटिव यानी कि 2 कभी भी आपको विषम नंबर नहीं होने चाहिए एंड में। ठीक है, अब ये देखो, अब किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है, किसी भी नंबर के अगर पीछे 5 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसके पहले 2 होगा, यानी कि एंड में 25 होना ही चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 25 होता है, नहीं। हाँ, ये वाली बात है,
अगर एंड में 5 है, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है तो उसके पहले 2 होना चाहिए, तब वो पूर्ण वर्ग संख्या के दायरे में आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी संख्या जिसके पीछे 25 है तो वो पूर्ण वर्ग है, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको देखना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं, तो अगर 5 है पहले 2 होगा तो भी हम वो दायरे में आएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, तो हम इन्हीं ऑब्जर्वेशन से हम पता लगाएंगे एमएस को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1, 4, 7 व 9 होगा। अब भैया बीजांक क्या होगा, बीजांक क्या होता है ये देखो, बीजांक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम मैं आपको समझाऊं, मैंने कहा कि 113 का डिजिटल सम बताओ, तो 113 के आपस में अंकों को जोड़ दो, 1 और 1 2 और 3, 3 2 5, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 5। मैंने कहा 7 9 4, इसका डिजिटल सम बताइए, तो मैंने कहा 9 4 13, 13 7 20, 20 का डिजिटल सम 2 और 0 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके आपस में अंकों को जोड़ते जाओ, जोड़ने के बाद जो अंक बचे हैं उनको अंकों को जोड़ दो, फिर उसको जोड़ने के बाद जो अंक आए हैं उनके अंकों को जोड़ दो, फिर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? डिजिटल सम। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? बीजांक। तो आप कोई भी स्क्वायर पूर्ण वर्ग नंबर उठा लो, पूर्ण वर्ग नंबर उठा लो, उसके अंकों का योग डिजिटल जो सम होगा वो 1, 4, 7 व 9 होगा। 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे। मैंने लिया, जैसे ले लिया हमने 121, इसके अंकों को जोड़ा हमने, 1 और 1 2 2 4 होता है। ठीक है, मैंने लिया 144, 4 और 4 8 और 1 9 होता है। ठीक है, तो आप ये वाली बात हमेशा याद रखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनके अंकों का योग 1, 4, 7 और 9 होगा। इसका उल्टा ट्रू नहीं है, यानी कि तुम क्या करो, कोई नंबर डालो जिनका डिजिटल समय है तो उसको पूर्ण वर्ग घोषित कर दो, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनके अंकों का योग ना 1, 4, 7, 9 होगा। इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। ये वाली बात आप गौर से सुने, ये वाली बात आप गौर से सुने कि इसका उल्टा ट्रू नहीं है। देखो परफेक्ट नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 हो सकता है। ठीक है, होगा। ठीक है, डिजिटल सम इतना ही होगा पूर्ण वर्ग संख्या का। लेकिन किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी संख्या का अगर ये होता है, कोई रैंडम नंबर उठा लो, उसका डिजिटल सम अगर ये होता है तो ये जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ लें। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं क्या हुआ कि कुछ नंबर्स ना खड़े हुए कि हम पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं नहीं। तो आपको हेल्प करनी है कि इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर पूर्ण वर्ग संख्या की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग नंबर कौन से हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लगाना है। तो देखो मैंने कहा कि पहले वाले से चलो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होनी चाहिए। तो इसके पीछे 4 है, ये हो सकता है, इस पर गोला लगा लो, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे कितना है? 2। तो देखो 2, 3, 7, 8 दिख जाए कभी भी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, इसके पीछे 7 है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है, लेकिन अब इसमें देखना है कि अंत में शून्यों की संख्या सम होगी तभी वो पूर्ण वर्ग की कैटेगरी में आएगा। इसके पीछे शून्यों की संख्या सम है तो ये पूर्ण वर्ग की कैटेगरी में रखा जा सकता है ना। इसको देखो, ये भी रखा जा सकता है, इसके अंत में एक ही 0 है और ये बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, अब देखो दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? देखो इधर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्या ये हो सकती है? हाँ, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग के दायरे में आ रही है। अब देखो इकाई के अंक में 5 होने पर, अभी इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, यदि संख्या के अंत में देखो ये 7 और 9 लगातार आपको ऑड नंबर दिखे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अंत में भी 7 और 9 दिख गए, ये भी नहीं हो सकती। क्या ये हो सकता है? क्या 1 और 6 ये हो सकता है, पूर्ण वर्ग की कैटेगरी में ये आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि है ना, हो भी सकता है ये, है ना। अभी देखो ये 7215 है, क्या ये पूर्ण, देखो पीछे 5 दिख रहा है तो मैंने कहा था पहले 2 होगा तभी ये दायरे में आ सकता है, तो ये दायरे में तो है ही नहीं,
ये दायरे में आ सकता है, हाँ ये आ सकता है भाई, ये आ सकता है, 1625 आ सकता है, आ सकता है ना। तो ये दायरे में है। अब ये देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, ये इनको चेक करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, जो हमने देखी है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो देखो पहले सबसे पहले इनका डिजिटल सम कर लो, डिजिटल सम करके देखो, 5 4 9, 9 और 8 17, 17 ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, 17 8 25 ठीक है, 25 का डिजिटल सम 5 2 7, ये यानी कि पूर्ण वर्ग हो सकता है ना। इसने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब देखो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, 7 7 14, 14 6 20, 20 और 5 25, 25 का डिजिटल सम कितना है, 2 और 5 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम कितना है 7, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इन दोनों ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी है और ये सारे नियम इस पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई आपको। देखिए अब वर्गमूल, अब एक बात समझिए, मैंने कहा 7 और 49, 7 का 49 वर्ग लगता है रिश्ते में, और 49 का 7 ना वर्गमूल लगता है रिश्ते में। इंग्लिश में बोले तो ये इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। मैंने कहा 5 का 25 क्या लगता है रिश्ते में, इसने कहा ये इसका वर्ग लगता है, 25 का 5 क्या लगता है, वर्गमूल लगता है। इसका ये स्क्वायर है, 25 का 5 स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये बच्चा है, ये इसका पिताजी है, और पिताजी का ये बच्चा है ना। तो मतलब समझ लीजिए, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर रूट है। इतनी बात क्लियर है। तो आपसे पूछ लेगा कि स्क्वायर रूट बताइए जरा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बताइए। ठीक है, तो इसके मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, तीनों तरीके को आप बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 576, कितना लिया 576। सबसे पहले मैं बताऊंगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि है ना, ये तो बचपन में सब बच्चों ने सीख रखी होगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करो, इसके कर लो गुणनखंड, 2 से भाग लाओ, 2 दूनी 4, इस पे एक आ गई बगल में है ना, 2 8 16, बची 1 2 8 16, 2 से भाग लाओ 144, 2 से भाग लाओ भाई 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तरक का 9, 3 1 3। ठीक है, अब क्या करोगे, तो कभी भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, उसके जब आप खंड करोगे तो ना हमेशा जोड़े परफेक्ट बनेंगे। ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा बन गया। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसके ना जोड़े कंप्लीट बनेंगे, याद रखना, जोड़े कंप्लीट बनेंगे। अच्छा, तो इसके वर्गमूल क्या होगा, एक जोड़े की जगह पे एक आइडेंटिटी रख लो। ऐसे ये 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे रख लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इसका वर्गमूल क्या है 24। इतनी बात क्लियर हुई। ऐसे आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना है 24, कितना है 24। अब यहाँ से देखो, अब इसमें से प्रश्न क्या बन सकते हैं, इसी मेथड पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हमने कहा कि भैया बताओ 144 में कितने का गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, 144 में कितने का गुणा करें पूर्ण वर्ग बन जाए। तो खैर 144 तो 12 का स्क्वायर ही है। अच्छा, मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ 288, ठीक है 288 लेता हूँ, ठीक है 288। तो 288 का हम करेंगे तो 2 से 144, यहाँ से किया है वही 72 बार, 2 से 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, है ना। हम लेते हैं 288। हम मैंने कहा कि 288 में कितने का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमने पहले जुड़े बनाना शुरू किया, है ना, एक ये रह गया। अगर आज इसके पास 2 और होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, यानी कि 2 का अगर और मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर आपको किसी भी संख्या को ये पूछा जा रहा है कि कितने का गुणा करें या भाग करें, गुणा करें या भाग करें वाली सिचुएशन में आप गुणनखंड विधि से करोगे। कितने का गुणा करें या कितने का भाग करें, सबसे पहले आप जोड़े बनाकर देखोगे। जो संख्या रह रही है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 288 में कितने का गुणा करें,
तो इसमें देखो कि ये बेचारा 2 रह गया अकेला, अगर 2 और होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, है ना। मैंने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये जो जोड़े हैं ना ये कंप्लीट रहते हैं, है ना। अगर इसके पास 1 2 और होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता, है ना। अगर भाग देना है, अगर आपसे कहे भाग, अगर ये 2 ना होता तो आप सोचो यार ये 2 ना होता तो भी तो जोड़े कंप्लीट होते। अगर ये 2 नहीं होता, यानी कि 2 का अगर इसमें डिवाइड लगा देते तो ये हमारी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाती। अगर आपसे कभी भी गुणा या भाग की बात करें तो आप कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? गुणनखंड मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। अब दूसरे तरीका देखिए, दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। इसमें क्या है, सबसे पहले देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि इस संख्या के जो वर्गमूल होगा उसके अंकों की संख्या बताओ, कोई आपको नंबर देगा, ठीक है, दशमलव में हो सकता है या ऐसे नंबर दे सकता है, उस नंबर में आपसे पूछेगा कि इसके वर्गमूलों की संख्या, इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या बताओ कि इसके अंक कितने होंगे। तो अंक उतने ही होंगे जितने जोड़े बन जाए, ठीक है। कितने, अगर नहीं जोड़ा बनना है तो एक सिंगल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके कितने बन जाएंगे? 3। इसके वर्गमूलों के अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। मैंने बता दिया फिलहाल। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं ये देखो, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऊपर से खींची, ठीक है, पीछे से बनाए जोड़े, इसके बना दिए जोड़े। अब हमेशा पहली बार जब भाग देते हैं ना तो स्क्वायर से देते हैं, 1 1 1, 2 दूनी 4, 3 तरक के 9, 4 चौक 16, ऐसे देते हैं। तो 1 में देंगे ना तो 1 से देंगे, 1 1 1, 2 दूनी 4 तो आगे निकल जाएगा। तो 1 को ना 3 जगह पर रखेंगे, 1 1 1, इसका गुणा करके इधर रखते हैं, 1 1 1, यहां पर जोड़ देते हैं, यहां पर जोड़ के लिखते हैं, यहां पर घटा देते हैं तो घटाने पर बचेगा 0, अंक पूरा उतरेगा, पूरा अंक उतरेगा, ठीक है। जैसे भाग करते हैं ना तो पूरा अंक उतार लिया, 84 हमने उतार लिया। अब यहां पर ध्यान से समझना, अब हम नेक्स्ट टाइम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो जो संख्या इधर भी आएगी इधर भी आएगी, उनका गुणा करके हमें यहाँ लिखना होगा, सेम नंबर होगा, सेम नंबर होगा। यानी 1 है तो 1 इधर भी आएगा, 2 है तो 2 इधर भी आएगा, 3 है तो 3 इधर भी आएगा। तो हम ऐसे रख रख के चेक करेंगे कि 21 1 इससे आगे ना निकल जाए, है ना, 22 दूनी इससे आगे ना निकल जाए, 23 तिया इससे आगे ना निकल जाए। तो हमने 23 तिया करके देखा, 3 तरक का 9 और 3 दूनी 6, है ना, और 24 चौके करेंगे तो आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो 3 बार करेंगे, 3 इधर रखेंगे, 3 इधर रखेंगे और 3 इधर रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपको? 3 हमने इतनी जगह पर रख दिया। अब देखो ध्यान से, इनका गुणा करके ना इधर रखते हैं, 3 तरक के 9 और 3 दूनी 6, गुणा करके इधर रखते हैं ना, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, मैंने कहा था इनको जोड़ लो, 3 3 6 और 2, कितना होगा? 26। अब देखो इनको करते हैं, इनको घटाते हैं, इस पे से कहाँ से ली, 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5, या कितना 7 में चाहिए तो 1 15, तो अंक उतारेंगे तक अगला पूरा 96 उतर के आएगा, ठीक है, 96 उतर के आएगा, है ना। तो अब मैंने कहा था जो नंबर इधर आ रहा है वो वही इधर आएगा, उनका मल्टीप्लाई कर करके चेक करेंगे 1596 से आगे ना निकल जाए, या तो 1596 आ जाए, ठीक है, या इससे पीछे ही रहे, है ना। तो क्या करेंगे हम, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे, 1 1 रखे तो पीछे है ना। तो हमने गैस किया कि ये जो नंबर है ये 6 बार जाएगा, ट्राई कर करके हमें पता चला कि 6 बार जाएगा। तो 6 इधर 6 इधर और 6 इधर हमने रख लिया, 6 ऊपर 6, 3 जगह रखते हैं, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई रखते हैं इसके नीचे, 6 छिक्के 36 की 6 हासिल 3, 6 छिक्के 36 और 3 39 की 3 हासिल 9 हासिल 3, 6 दूनी 12 12 3 15, यानी कि ये पूरा पूरा आ गया, यहाँ पे शेष बची 0, यानी कि ये कंप्लीट भाग विधि हो गई हमारी। इसका वर्गमूल क्या है? 136। क्या है इसका वर्गमूल? 136, 136, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। हाँ बच्चों, अब इसका निकाल के बताओ, 20,449, इसका तो आ गया 136, ठीक है। इसको पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने पॉज करके ट्राई कर लिया हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। तो कैसे करते हैं, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, पीछे से बनाए जोड़े, है ना, एक ये रह गया अकेला। तो किससे भाग देते हैं भैया, किससे भाग देते हैं? सबसे पहले देते हैं 1 से। किससे देते हैं भाई? 1 से। 1 1 1 पीछे है, हमारा आगे बढ़ के देखा, 2 दूनी 4 आगे निकल जाएगा। तो 1 इधर 1 इधर 1 इधर, 1 1 1, इनको जोड़ दिया, 1 और 1 2, इसमें से हमने घटाया तो बचा 1। अब स्पीड बढ़ा रहे हैं
थोड़ा आप लोग भी स्पीड बढ़ा लो, है ना। तो अंक उतारेंगे पूरा 0 4। मैंने कहा था यहाँ जो अंक आ रहा है वो यहाँ भी आएगा, उसका मल्टीप्लाई करके इधर रखेंगे, यानी कि या तो 104 आ जाए या 104 से कम रहे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यानी कि 21 एकन ऐसे करके चेक करेंगे, 21 यानी 22 दूनी ऐसे करके चेक करेंगे, है ना। तो हमें पता चला कि ये 4 बार फिक्स जा रहा है ना, 4 बार इससे कम ही रहता है। तो 4 इधर 4 इधर और 4 इधर, इतनी बार लगी। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया तो 8, इधर 9, 9 में से 9 गया तो 0, 4 4 8 बचा, है ना। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं, 4 और 4 8 और 2 28। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंक उतार लेंगे, पूरा का पूरा 49। अब ऐसे चेक करेंगे, 1 का रख के 2 का रख के 2 का रख के पीछे, है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखेंगे 3 रख के देखेंगे, तो 3 यहाँ भी रखा जाएगा, 3 यहाँ भी रखा जाएगा और 3 यहाँ भी रखा जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके कहाँ रखते हैं, इधर रखते हैं। 3 तरक का 9, 3 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि पूरा पूरा कट गया, हमारा वर्गमूल आ गया 143। कितना है वर्गमूल, सॉरी 143, 143। हाँ, 143 क्या है हमारा स्क्वायर रूट इसका। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ भाई देखो, जब भी आपसे कि ये पूछे कि कितने घटाएं या कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो हमेशा भाग विधि से प्रश्न को है हल करना। ठीक है, जब भी कभी पूछे कि कितने घटाएं कि कितने जोड़ें, तो हमेशा कौन सा वाला मेथड यूज होगा, भाग विधि वाला। कौन सा, जो अभी मैंने बताया। तो इसमें पूछा है कि कितने घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कितने घटाएं, तो क्या करोगे, एक लाइन ऐसे खींचोगे, एक लाइन ऊपर से खींचोगे, पीछे से बनाओगे जोड़े, पीछे से जोड़े बनाना शुरू करोगे, है ना। तो अब पहली वाली संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या से भाग देते हैं, 1 एकन 1 2 दूनी 4। तो मैं स्पीड में चल रहा हूँ तो क्योंकि तुम लोग समझ चुके हो, 1 एकन 1। ठीक है, अब 1 एकन 1 और 1 हो गया 2, घटा के बचा 0, अंक उतारा 76 उतार लिया भाई। अब कितनी बार देंगे, 3 बार जाएगा, ध्यान से देखो 3 बार जाएगा, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 3 जगह रखेंगे, 3 तरफ के 9 3 दूनी 6 69। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 3 6 और 2, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर बचा पूरा 7 बचा। ठीक है, 7 बचा, इधर अंक उतार लेंगे 92। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखो 3 बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा। ठीक है, 3 तरफ का 9, तिरछंक 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। कितना कम है भाई, 792 से 789 कितना कम है, 3 कम है, 3 क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर। अच्छा बच्चों ये एक बात बताओ, जब हमने पहली बार जब किया था तो यहाँ पे सिर्फ 0 बच रहा था, अब इसमें 3 कम आ रहा है, यानी कि ये 3 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। अगर इसमें 3 ना होता तो ये पूर्ण वर्ग होता भैया। अगर इसमें 3 घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर है क्या आएगा, 3 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 घटाने पर क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। अब एक बात आप ध्यान सुनो, किसका बन जाएगा, इसमें से 3 घटा दिए तो किसका वर्गमूल बन जाएगा, 133 का, 133 का ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आप एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैं करने नहीं वाला हूँ, आप लोग खुद करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताओ भाई। ठीक है, सही बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इसको इसमें कितने घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इसको ट्राई करो आप, पॉज करके वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, अच्छा इसमें से आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन को देने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और ट्राई करोगे। ठीक है, हाँ भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सही बच्चे। हाँ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया। तो सबसे पहले देखो कि हमारी सबसे बड़ी 5 अंकों की कौन सी संख्या है, 99,999। 99,999 ऐसी संख्या है सबसे बड़ी
5 अंकों की, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये वाली पूर्ण वर्ग नहीं है। अब सवाल वही बन गया, कितने घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान से देखो, वही सवाल बन गया, तो इसके लिए भाग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। इसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा तभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो मैंने बताया था एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, पीछे से बना जोड़े, पीछे से बनाएंगे जोड़े। अब मैंने कहा था कि पूर्ण वर्ग से ही भाग देते हैं पहली बार, तो 3 तरक का 9, 3 तरक के 9, 3 3 जोड़ दिया, 3 3 6, घटाया 0, अंक उतार लिया 99, अंक उतार लिया 99। कितनी बार जाएगा, 2 बार देंगे तो बहुत आगे निकल जाएगा, 1 बार देंगे, स्पीड बढ़ा लो भाई। 61 एकन 61, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62, घटाएंगे तो कितना, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, 38, अंक उतार लिया 99, 99 उतार लिया भाई, 99 उतार लिया। अब कितनी बार देंगे, है ना, हमने ऐसे ही रख रख के चेक करा, 1 2 3 4, हमने अनुमान लगाया कि अगर ये 6 बार जाएगा, अगर हम इसको 6 बार देंगे तो इसके पीछे रहेगा थोड़ा, है ना। 6 छक्के 36 की 6, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5, हासिल 1, 6 छक्के 36, 36 1 37। इसमें से घटा लो भाई, कितना बचा, ये 3, ये 4, ये 1, है ना, 143 बचा। कितना बचा, 143। यानी कि इसके अंदर 143 ना होता ये पूर्ण वर्ग होता। अगर इसके अंदर 143 ना होता ये पूर्ण वर्ग होता तो क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। इसमें से अगर इतना कम कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 99999, है ना। इसमें से क्या करेंगे, 143 घटा देंगे। 143 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से गया तो कितना बचेगा 8, 9 9। ये है जी पूर्ण वर्ग संख्या। किसका इसका वर्गमूल क्या है, ये है। अगर इसके अंदर 143 ना होता, अगर इसके अंदर 143 ना होता तो आज ये 316 का वर्ग होता, लेकिन क्या करें, इसके कर्म ही फूटे हैं। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी भाई, ये यही है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती 5 अंकों की पूर्ण वर्ग। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर इससे कुछ भी एक नंबर भी इससे बढ़ा दिया जाए तो ये 6 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई छुट्टी नहीं कर रहे हैं, लेकिन होमवर्क लिखो, जरा होमवर्क लिख लो। 4 अंकों की निकालोगे आप लोग, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे ही 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। 6 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या निकालोगे, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालोगे, 8 अंकों की निकालोगे, निकालो भाई, शुरू हो जाओ। 7 अंकों की, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालोगे आप लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लो अभी। ठीक है, फिर बाद में कर लेना, पहले वीडियो देख लो बच्चों। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ भाई बच्चों, तो घटाने वाले सवाल आप सीख चुके हैं, है ना। कितने जोड़ें या कितने घटाएं, तो आप ऐसे कर सकते हैं भाग विधि से। अब इसमें जोड़ने वाले समझ लीजिए, जोड़ने वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, घटाने वाले आप सभी क्वेश्चन समझ चुके हैं, घटाते कैसे हैं। ठीक है, शेष बचता है उसी को घटा देते हैं। अब इसमें देखो कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये भी मैंने बताया था, जोड़ने और घटाने की बात करें तो हम भाग विधि से करते हैं, यानी कि डिवीजन मेथड से। तो कैसे करते हैं भैया, पीछे से बनाओ जोड़े, ऐसे 2 लाइन खींचो, पीछे से जोड़े बनाओ। ये एक जोड़ा रह गया, मैंने कहा था हमेशा वर्ग से, पहली बार हमेशा वर्ग से भाग दोगे। 1 एकन 1 पीछे है, 2 दूनी 4 पीछे है, 3 तरक का 9 आगे निकल गया तो कितने जाएंगे, 2 दूनी 4, या तो पीछे रहे या बराबर आ जाए। 2 दूनी 4, 2 और 2 4, घटाया तो 1, अंक उतारा 38। कितनी बार देंगे भैया, कितनी बार देंगे, 3 बार, 3 बार दे दिया। 3 तरक के 9, 3 चौक 12, इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसको घटा दिया, 18 में से 9 गया तो 9, है ना। टोटल 9 ही बचा, 9 बचा, अंक उतार लिया 21, अंक कितना उतार लिया 21, है ना। अब कितनी बार जाएगा भाई, अब 2 बार जाएगा, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 की 2, हासिल 1, 2 चौक 8 1 9। हाँ, अब ये ट्विस्ट है कि वैसे तो 1 बार जा रहा था, लेकिन मैंने तब भी 2 बार दिया, 1 बार ही जा रहा था। देखो कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे क्वेश्चंस में आप भाग विधि से करोगे, लेकिन एंड के स्टेप पे जब आप आओगे तब एक बार भाग आगे निकालोगे, एक बार क्या करोगे, भाग को आगे निकालोगे। एक बार हमने भाग को आगे निकाल दिया तो नीचे वाली संख्या बड़ी आ गई। तो इसको इसमें से ना घटाने के बजाय
इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, तो कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 24 में से 3 बचा। यानी देखो हमने ऐसा क्यों किया, अगर इसके पास अगर 3 और होता, ठीक है, अगर ये 3 और होता इसके पास तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। कितने जोड़े कि पूर्ण वर्ग, तो एक स्टेप हम इसमें आगे बढ़ाएंगे, एक थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो 3 अगर जोड़ अगर इसके पास होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, है ना। तो अगर इसके पास 3 होता तो ये हमारी जो संख्या है ना ये पूर्ण वर्ग हो जाती। किसका हो जाती, 232 का। कितना कम पड़ गया था, 3। यानी कि आप कहोगे 3 जोड़ने पर, बोलो बच्चों समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे कहे कि कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसके लिए आप पूरा मेथड भाग विधि से करोगे। लेकिन जब आप लास्ट स्टेप पे आओगे ना, जब आप लास्ट स्टेप पे जाओगे तो एक कम करने के बजाय, जितनी बार भाग आपका जा रहा है कम रह रहा है, उसे एक आगे पढ़ोगे। एक बार जा रहा था लेकिन हमने 2 बार पढ़ा, ठीक है, 2 बार पढ़ा तो हमें पता चल गया कि इतना कब था, इतना और होता। अगर इतना होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, है ना। तो ये 3 जोड़ने पर ये संख्या हमारी जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, किसका बन जाएगी, 232 का। बोलो भाई समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं देखो। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना चाहिए, मेरी मानो तो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और ट्राई कर लिया। अब देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये, एक के पीछे 5 0, 1 2 3 4 5 0। ये सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की। इससे अगर एक भी कम कर दिया तो इसमें 5 अंक रह जाएंगे। इसमें से अगर आपने एक भी कम कर दिया तो इसमें 5 अंक रह जाएंगे। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे हो सकती है भैया। तो इसमें तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो सवाल भाई बन गया कि कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल तो वही बन गया कि कितने जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, भाग विधि। मैंने कहा जोड़ने घटाने के लिए क्या करोगे, भाग विधि। एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, पीछे से बनाए जोड़े, क्या बनाए, जोड़े। तो आप करोगे, मैंने कहा था पहली बार आप परफेक्ट स्क्वायर से ही डिवाइड दोगे। 3 तरह के 9, 14 16 निकल जाएगा। तो 3 तरह के 9, 3 से 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, 3 3 6, घटाया 1, घटाया कितना बचा 1, अंक उतारा 00, है ना। अब कितनी बार जाएंगे, अब 2 बार करेंगे तो आगे निकल जाएगा। तो एक बार, एक इधर एक इधर एक इधर, 61 1 61 जोड़ दिया, 1 और 1 2 6। स्पीड बढ़ा लो भाई, है ना। 100 में से 61 गया तो 10 में से 1 गया तो 9, इधर कितना बचा, 9 में से 6 गया तो 3, है ना। इतना ही बचा, ठीक है। अब अंक उतारेंगे 00 का, ठीक है, उतार लिया। अब कितनी बार दें, देखो जा तो 6 बार रहा है, 6 बार देंगे तब इससे पीछे है। मैंने कहा था कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए एक आगे बढ़ाओ, है ना। अगर 6 करेंगे तो पीछे रह जाएगा, तो एक आगे बढ़ा दो भैया, एक आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। 749 9 हासिल, 749 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 की 8 हासिल 1, 7 6 की 42 और 1 43। इसमें से घटा दो भैया, इसको उठा दो इसमें से, हमने जानबूझ के आगे बढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि जोड़ने वाला है। इसमें से उठा दो, 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, ठीक है। और इधर कितना बचा, 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है, 489, यानी कि 489 जो है माइनस का आया, यानी कि इतने इसमें कम पड़ रहे हैं। अगर इतने होते तो ये पूर्ण वर्ग होता, यानी कि इसमें इतने जोड़ दो कि तो सबसे छोटी 0, अगर इतने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 8 9। अब भैया ये दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 6 अंकों की। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही है, इससे छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 6 अंकों की, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई क्या आपको, ये वाली बात समझ में आई क्या। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये है, हमने संख्या निकाल दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई क्या। ठीक है, अच्छा आप होमवर्क लिख लो, अभी छुट्टी नहीं कर रहे हैं लेकिन होमवर्क लिख लो। आप निकालोगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की, ऐसा ही सवाल है, केवल 4 अंक लिख देना। 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या निकालो, छोटी से छोटी, है ना। उसके बाद निकालोगे 6 तो निकल गया, 8 अंकों की निकालोगे, 8 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये दोनों करने हैं, ठीक है, ये दोनों करने हैं, आपको लिख लो अभी साइड में, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब देखो भाई, वर्गमूल निकालने के 2 तरीके तो हम बता चुके हैं। अब ये तीसरा तरीका है अनुमानित विधि। क्या है,
अनुमानित विधि, हिंदी में कुछ भी कह लो, इंग्लिश में कुछ भी कह लो, है ना, यानी कि अनुमान लगा करके हम बताएंगे, हम गैस करेंगे कि ये किसका जो है वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं 1 के और 9 के, 1 के और 9 के, 2 के और 8 के, ठीक है, 3 के और 7 के, ठीक है, 4 के और 6 के। इकाई के अंक समान रहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के। ठीक है, इसका कितना रहता है, 1 ही रहता है। ठीक है, इसका कितना रहता है, 1, इसका 4 रहता है, इसका 9 रहता है, ठीक है, इसके रहता है 6। इन सभी संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याएं जो इकाई के अंक इतने इतने रहते हैं। 1 और 9 का 1 रहता है, इसका वर्ग और इसका वर्ग। इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या के पीछे 1 या 9 दिख रही है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। 2 और 8 दिख रही है, उसका इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। 3 और 7 दिख रही है तो इसका इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। 6 और 4 दिख रही है तो उसके स्क्वायर का नंबर, किसी भी संख्या के पीछे 6 और 4 दिख जाए तो उसके वर्ग के पीछे हमेशा 6 आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही संख्या लेते हैं, एक ये रही, हमें ये बताना है कि इसका वर्गमूल क्या है। तो सबसे पहले हम गैस करेंगे। सबसे पहले 2 को तो छोड़ो, इन दोनों को ले लो। सबसे पहले 2 को छोड़ो, 5 देखो, यानी कि इकाई का तो अंक 5 होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब ये देख लो 156 से पीछे, 156 से पीछे किसका वर्ग है, 156 से पीछे देखो, हम अगर 12 से 13 का पढ़े, 13 का पढ़े तो 169 होता है, 169 इससे आगे निकल जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर इससे पीछे है 12 का, तो ये किसका वर्ग है, 125 का। ठीक है, हमने ऐसे अनुमान लगा दिया। अब देखो इसको गैस करेंगे, इस 25 को उठाएंगे पहले, पीछे तो 5 होगा ही होगा, है ना, अगर होगा भी तो 5। अच्छा, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो 132 से पहले कौन है, 132 से पहले, 132 से पहले आता है तुम्हारा 11, क्या आता है, 11 ही तो आता है, 12 तो इससे आगे निकल जाए तो 11 आता है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 115। अब इसको देख लो, इसके 2 हो सकते हैं, या तो 4 हो सकता है या हो सकता है 9, या तो 4 होगा पीछे या 9 होगा इसके वर्गमूल में, सॉरी, या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, अब देखो 56 को उठाया था हमने, है ना। अब देखो 70 को, अब 70 के एक तो पीछे वाला लिखो, एक लिखो आगे वाला। एक पीछे वाला लिखेंगे, पीछे वाला क्या है, पीछे वाला है 749 और 68 64, एक तो 8 है, एक आगे है 9 9 में 81, यानी कि 70 के पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, हमारी है 64 64, तो 8 लिख लिया। इससे आगे कौन सी है 81, तो 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 70 किसके पास है, इस 64 के पास है या 81 के पास है, बताओ। 64 के पास है ना, मेरे हिसाब से 64 के पास है, तो आगे तो आएगा 8, सॉरी आगे तो 8 ही आएगा और पीछे आएगा 4, तो 84 हो जाएगा। देखो पीछे 4 या 6 में से कोई आएगा, है ना, इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लो एक, है ना। किसके 70 जो है किसके पास है, इसके पास है, 8 के पास है, तो 4 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आगे वाली संख्या है वो इसके पीछे वाला जो नंबर है परफेक्ट नंबर, उसका जो वर्गमूल है वही संख्या रहेगी। जैसे मैंने कही 70 के पीछे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 64, तो 8 ही रहेगी, लेकिन हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है ना, तो 70 के करीब करीब कौन है, 8 है, तो ऊपर वाले ले लो, 4 उठा लो। अब ऐसे देखो एग्जाम्पल करो, नहीं समझ में आता इसको देखो, इसके इकाई के अंक में 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, इन दोनों को उठाया था हमने। अब 32 को देखो, एक तो 32 के पीछे रखो, है ना, 32 के पीछे वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 55 25, 5 है एक तो, इससे आगे वाली 6, तो देखो आगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, आगे संख्या तो 5 ही आएगी, लेकिन पीछे वाली कौन सी आएगी, पीछे वाली डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो 32 है इसके वर्ग के पास है या इसके वर्ग के पास है, तो 25 तो पीछे रहेगा, 6 के 36 के पास है ना, तो यानी कि पीछे वाला अंक रहेगा 9। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और एग्जाम्पल देखना चाहोगे, देखो जैसे हमारे पास एक नंबर है 7921, ठीक है, तो ये अगर हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगर 1 है तो 1 का देखो या तो 1 होगा या 9 होगा, इसके वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, है ना। हमें तो आगे पता है, आगे तो 8 ही आना है, क्योंकि 79 से पीछे कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, 8 64, तो 8 ही आगे आ गया। ठीक है, इतनी बात, इसको 8 को लॉक करो, 8 ही आगे आएगा। ठीक है, अब डिसाइड करना है 1 है या 9 है, तो सबसे पहले पीछे वाला लिखो, यानी कि 8, अब 9 वाला देखो, यानी कि 64, यानी पीछे वाला 64 है पूर्ण वर्ग संख्या, आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या 81। अब दोनों में से किसके पास है, 81 के पास है, 64 64 दूर रहेगी, 81 पास है, तो देखो पीछे आएगा 9 और आगे तो 8 आएगा, ऐसे हम गैस करते हैं। ठीक है, तो यानी 8 तो फिक्स है। अब 1 आ सकता है या 9 आ सकता है, तो 64 के पास है, 81 के पास है, 81 के पास है,
81 के पास है तो पीछे आएगा 9। इस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय बच्चों।